नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते, खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं। इस कहानी का शीर्षक है वो धनुष और बाण। जी हाँ, श्याम अपने भाई के इंतजार में था। उसके भाई का नाम राम था और 14 साल बाद उसके भाई वापस शहर आ रहे थे। लेकिन श्याम बहुत परेशान था। वो इसलिए परेशान था कि उनके भाई मोबाइल फ़ोन नहीं रखते थे। वो सोच रहा था कि मैं अपने भाई को कैसे कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि उनके भाई ने उनको ट्रेन में चढ़ते हुए फ़ोन तो किया था, किसी और नंबर से फ़ोन किया था। श्याम सुबह सुबह स्टेशन भागते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, ट्रेन भी आती है, लेकिन उनके भाई उन्हें नज़र नहीं आते। श्याम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे भाई कहाँ चले गए। 14 साल बाद उन्हें लौटना था, वो लौटे तो कहाँ लौटे, क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं था। इसलिए उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। तब तक श्याम की नज़र एक कुली पे पड़ती है। उस कुली का नाम भार था। भार। वो कुली से कहते हैं, तो कुली कहते हैं, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, चलिए हम दोनों मिलके आपके भाई को ढूंढते हैं। मैं यहाँ स्टेशन पे हमेशा रहता हूँ। कुली और श्याम दोनों इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे, तमाम ट्रेनों को देखा, लेकिन राम कहीं नहीं नजर आया। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा करते करते फिर 14 साल बीत गए। श्याम भी बूढ़े हो गए और भार भी बूढ़े हो गए, लेकिन वो सिलसिला नहीं रुका। वो प्रतिदिन स्टेशन आते थे और प्रतिदिन जाकर अपने भाई को ढूंढते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको देख एक साधु उनके पास आए स्टेशन पे। उन्होंने कहा, आप लोग किसको ढूंढ रहे हो? तो श्याम ने कहा, मैं अपने भाई राम को ढूंढ रहा हूँ। अरे राम को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? राम तो हम सभी के मन में है, राम तो हमारे भगवान है। श्याम ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं अपने भाई राम को ढूंढ रहा हूँ, वो राम मनुष्य है। साधु कुछ नहीं बोला। साधु ने कहा, एक काम करोगे, तुम्हें भाई मिल जाएंगे। उसने कहा, बताइए। बोला, ये लो धनुष और बाण, ये लेकर तुम ट्रेन में चढ़ो और जब उतरो तो धनुष और बाण के साथ उतरना, लेकिन अभी धनुष बाण ना पहनो, इसे सिर्फ लेके तुम चलो। और उन्होंने भार को कहा कि भार, अब तुम श्याम हो और श्याम अब राम है। ऐसा ही हुआ। श्याम जब ट्रेन से उतरने लगे तो वो राम की वेशभूषा में थे, धनुष और बाण उनके साथ था और उनके पीछे भार आ रहे थे। जैसे ही वो लोग उतरे, जितनी जनता थी वो राम राम चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, और लोगों ने भार को भी कंधे पे उठा लिया, वो भार जो अब तक दुनिया के सारे वजन को उठाता जा रहा था। साधु कुछ नहीं बोला। साधु बड़बड़ाता रहा, ये दुनिया है ही ऐसी। वो राम को नहीं समझते, वो राम के मनुष्य भाव को नहीं समझते, उन्हें बस राम धनुष और बाण में नजर आते। जी हाँ, आप भी समझिए कि सत्य क्या है और वो मानवीय गुणों को अपने अंदर लाइए। वेशभूषा से कुछ नहीं होता, जो भी होता है मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से होता है, जिसमें करुणा और प्रेम भी होना चाहिए। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार, अपने देश और समाज में खुश रहिए और खुशियां बांटिए भी। नमस्ते, जय हिंद।